मुंबई के अंधेरी में यह महिलाएं विरोध कर रही है। महिला कलाकार संघ का वजह है बेरोजगारी। पिछले कई सालों से महिला कलाकार संघ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन मौजूदा समय में नॉन मेंबरों को भी काम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके मेंबर परेशान हैं। और यही वजह है कि जहां पर यह लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहनाज मुर्तजा खान के साथ यह सभी महिलाएं प्रदर्शन कर मांग कर रही है कि उन्हें उनका हक मिले। जो उनका काम छीनकर नॉन मेंबर सदस्यों को दिया जा रहा है, वह काम इन्हें दिया जाए ताकि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये जी सके। इन सभी महिलाओं ने संघ को लेटर देकर यह मांग की कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जी, हम लोग महिला कलाकार संघ वर्कर है, जूनियर आर्टिस्ट लेडीज वर्कर है हम लोग। तो हम लोग प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर माई बाप है, अन्नदाता है, हमारे रखवाले हैं, और प्रोड्यूसर हमको रोटी रोजी हमको प्रोड्यूसर देते। प्रोड्यूसर से हमारी मांग है कि जो ये बिगर कार्ड वाले वर्कर है, जो बाहर से लोग आते हैं, 50 साल की 60 साल की जो औरतें बाहर से आती है, नॉन मेंबर औरतें जिसको हम लोग बोलते हैं, बिगर कार्ड वाली औरतें, जो 80% हमारे एजेंट बुलाते हैं, और हमारी कार्ड वाली औरतें जो है वो 20% काम करती है। 80% औरत जो है वो बिगर कार्ड वाली वो 80% चलती है, हमारी औरतें जो है वो 20% चलती है। तो रिक्वेस्ट है कि हमारे वर्कर पे ध्यान दीजिए, हमारे वर्कर को रोटी दीजिए। हम लोग महीने के अंदर 2 काम या 3 काम करते हैं, तो बोलिए हम लोग के बाल बच्चे हम लोग कैसे पालेंगे, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे भाड़े कैसे भरे जाएंगे, हमारे बत्ती की बिल कैसे भरे जाएंगे, हमारी दवा पानी कैसे चलेंगी। और दूसरी बात ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी 10 से 12 साल हो गया, हमारी कोई पेमेंट बढ़ी नहीं है, और 10 से 12 साल हो गया कि हमारा चेक नाका दहसर चेक नाके पे हमको हाफ सिप मिलती थी, वो भी बंद हो गई है, वो भी हमको नहीं मिलती है। और दूसरी बात हमारी ये है कि हम लोग को सुबह 8 बजे बुला के हमको शाम को 7 बजे पैकअप किया जाता है, उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है। दिन में 2 बजे की शिफ्ट में हमको 1 बजे बुलाया जाता है, वो रात को 11 बजे पैकअप होता है, उसका भी हमको बेनिफिट कुछ नहीं है। तो इसका हमको फैसला चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि प्रोड्यूसर हमारे अन्नदाता है, प्रोड्यूसर हमारे माई बाप है। हम प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्कर पर ध्यान दीजिए। बाहर वाले जो काम करते हैं उनके लिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करें कि बाहर की नॉन मेंबर औरतें हैं, जो बिगर कार्ड वाली औरतें हैं, वो काम करती है, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग के बाहर की औरतें बंद कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग ने फेडरेशन से बात की है, फेडरेशन वालों ने आज हमको बुलाया है, आज हम लोग उनको लेटर देंगे। हम लोग 20 दिन का टाइम उनको देते हैं, वो लोग हमारे हक में क्या फैसला करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। अगर 20 दिन के बाद भी आप इस मुद्दे का कोई फैसला नहीं था, उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग लेटर पब्लिक लेके सीएम के पास जाएंगे, सीएम देखते कि हमारा क्या फैसला करते हैं। अगर वो भी फैसला नहीं करेंगे तो हम लोग टीट यूनियन जाएंगे, वहाँ पर भी वर्कर का फैसला होता है। अगर वहाँ पर भी नहीं हुआ फैसला तो हम इससे आगे जाएंगे। बस हमारा रिक्वेस्ट है कि हमको रोटी रोजी चाहिए, हम हमारी रोटी के लिए तरस रहे, हम लोग भूखे मर रहे, हमारी मदद कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग ने अब हम ये उम्र में कहाँ काम पे जाएंगे, दूसरी जगह कहाँ काम पे जाएंगे। हम लोग ने इधर 30 साल 40 साल हम लोग इधर काम कर रहे हैं। हाँ, हमको कुछ बोलते आपके लिए कोई काम नहीं है, अभी आप बंद सब घर में बैठ जाओ, सिर्फ नॉन मेंबर काम करेंगे। ऐसा क्यों होता है? हर जगह हमारे से भी बुढ़िया औरतें काम करती है, और वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग कोई चलने लायक नहीं है, तो हमको हमारा रिटायर फंड देना जो हमारा हक बनता है। बस हम लोग अभी चलने लायक नहीं है किधर। सब जगह यंग 18 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां साड़ी पहन के सब जगह काम करती है। मैयत के सीन में भी वही रहती है, गांव के सीन में भी वही रहती है। प्रोड्यूसर ये नहीं बोलता है कि छोटी छोटी लड़कियां बुलाओ, यही लोग बुलाते हैं छोटी छोटी लड़कियां। इनको फायदा रहता है चारों बाजू से छोटी लड़कियों से, समझे? शादी में भी वही चलती है। और कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी 30-40 साल हम लोग ये इंडस्ट्री को दिए। हाँ, पहले हम लोग को डे नाइट काम करते थे, और अभी काम नहीं है हमारे लिए। सब जगह नॉन मेंबर भर गए, सब जगह नॉन मेंबर। आउटडोर भी करते थे पहले, हम लोग आउटडोर भी करते थे, अभी आउटडोर भी हमारे बंद हो गया, इंडोर भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। खान है, मुझे कम से कम 50-60 साल हो गए इस लाइन में। उस टाइम पे काम ऐसा था कि मैं डे नाइट काम करती थी, अभी एक काम मिलता है तो कभी 2 काम। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई सहारा नहीं है, एक बेटा है उसको भी नौकरी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, भीख मांग के खाऊँ, बोलो।
सब बाहर की मेरे से बूढ़ी बूढ़ी लड़कियां औरतें सब काम करती है। मेरे को बोलेंगे तो काम नहीं देते, मैं क्या करूं, कहाँ जाके मरूं, कहाँ भीख मांगू। बोलो और टाइम डला यहाँ पे। हाँ, 30 साल 40 साल हो गए इन लोग को, तो अब इन लोग को सब मिलना चाहिए काम। अब काम नहीं मिले तो फिर इनको फिर रिटायर करके उनको पैसा देना चाहिए उतना 5 लाख, समझे? क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको बुढ़ापे के लिए कुछ तो चाहिए। बच्चे पूछते नहीं आजकल कुछ नहीं, तो सबको वो चाहिए ना आसरा एक, है क्या नहीं? अभी देखो कितने लोगों को ऑफिस में काम करते हैं उनको बोनस मिलता है, सब मिलता है, तो हम लोग के लिए कोई सहूलत नहीं है। तो इन लोगों को सबको काम मिलना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि सब छोटे चाहिए, मोटे चाहिए, ऐसे बोलते हैं। देखो तो बुढ़े भी चल रहे, सब चल रहे, हम लोग को काम ही नहीं मिल रहा है। प्रोड्यूसर को पता ही नहीं कि कौन नॉन मेंबर है कौन मेंबर है, इसलिए उनकी कोई कसूर नहीं है। चलिए स्टार्ट। हम लोग मेंबर है, हम लोग नमस्ते, मैं महिला कलाकार संघ से बोल रही हूँ। मुझे भी मेंबर बनके जब मैं छोटी थी तब अब मुझे 22-23 साल हो गए मेंबर बनके। तब हम लोग डे नाइट काम करते थे और आज का माहौल ऐसा हो गया कि हमको एक काम भी नहीं मिलता है। हम 10-10, 15-15 दिन घर पर बैठते हैं और कमाने वाले हम लोग एक ही है। ये सारी आंटियाँ भी महीने में एक काम मिलता है, 2 काम मिलता है, 2 काम से घर चलता है हमारा। और हमारे से भी गए गुजरे जो नॉन मेंबर है वो एक लाखों के तादाद में चल रहे। वेब सीरीज में भी नॉन मेंबर चल रहे, सीरियल में भी नॉन मेंबर चल रहे और पिक्चरों में भी नॉन मेंबर चल रहे। मतलब मेंबरों को घर में ही बैठना है और नॉन मेंबर को काम करना है। तो चलिए महिला कलाकार संघ, हम सब जूनियर आर्टिस्ट महिला कलाकार संघ के वर्कर है। और ये जो औरतों का फोटो हम लोग लेके खड़े, ये सब बाहर की औरतें हैं। ये बिगर कार्ड है, बिगर कार्ड वाली है, ये बिगर कार्ड वाली औरतें हैं। ये डे नाइट काम करती है और हमारी औरतें जो है वो भूखी मर रही है। तो हम लोग पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे पे रहम कीजिए, हमारे वर्कर को काम दीजिए। प्रोड्यूसर से भी ये रिक्वेस्ट है, सर हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। आप हमारे माई बाप है तो आप प्लीज हमारे पे ध्यान दीजिए कि हम भी वर्कर है और हम घर पर बैठे हमारी जगह बाहर वाले काम कर रहे हैं, जो आपको नहीं पता है कि उन लोग कार्ड होल्डर है या नॉन मेंबर है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे पे ध्यान दीजिए। आज हम फेडरेशन में आए हुए हैं, अगर फेडरेशन में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उससे ऊपर भी जाएंगे। हमारे जो एजेंट है वो बिगर कार्ड वाली औरतें बुलाते हैं। 80% औरतें बाहर के काम करती है और 20% औरतें हमारी काम करती है। इसके लिए हमारे फैसला चाहिए। हम सब घर बैठे, घर में बैठे में भी हम लोग नहीं चल सकते तो हम लोग नहीं करती। हम सब जो वर्कर है हमारे खुद के घर नहीं है, हम भाड़े से रहते हैं। हम जब हमको काम नहीं मिलेगा तो हम भाड़ा कहाँ से भरेंगे? हम हमारे बच्चे को खिलाएंगे क्या? अगर हम जब काम मांगते थे तो बोले कि तुम्हारे घर में अंगार लगी है। अरे जहर खाने को पैसा नहीं, तो अंगार लगी है, तो अंगार जब हमारे घर में लगी तो तुम्हारे घर में क्या रोशनी होगी? और हम चाहते हैं कि हमारे साथ फेडरेशन खड़े रहे और हमारी हेल्प करे और हमारा साथ दे। जब हमारे माँ बाप, तो माँ बाप किसको बोलते हैं? माँ और बाप। जब हमारे माँ बाप हमारे फीट पे नहीं है तो फिर तुम्हारा रह के फायदा क्या है? तो हमको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए फेडरेशन की तरफ से, तो हमारा गुजारा होगा, हमारे बच्चों का गुजारा होगा। और नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग का कुछ होए तो हमारे को रिटायर फंड दिला दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अभी हमारे वर्कर कुछ इतने लाचार है कि हम नहीं वो काम कर सकते, तो हमारे लोग को रिटायरमेंट दे दो। जो तुमको भी नॉन मेंबर चलाना है वो चला, कोई बात नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है उससे। मगर नहीं तो फिर जहर दे दो सबको, कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे पास काम मांगने। ना तुमको कोई माई बाप बोलेगा कि हमारे फेडरेशन हमारे माई बाप है, तो नहीं बोलेगा कोई। अगर हमारे माई बाप हकीकत है, कुछ करते है हमारे लिए, तो कुछ करो। हमारा इंसाफ करो। और नहीं तो फिर दे दो